हिंद स्टूडेंट्स एंड जय हिंद माय फ्रेंड्स। आज एआई के क्लास में आप लोगों को मैं ब्रीफ कर दे रहा हूं कम्युनिकेशन स्किल्स का। सारे कोर्सेस लगभग जो है वो आप लोगों को पढ़ा दिया गया है और सारे जो है कम्युनिकेशन स्किल का सारे जो टॉपिक है आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग क्या करिएगा, तो या तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा या जो थंबनेल लगाया है या डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो वहाँ पे एआई का सारा चीज आप लोगों को मिल जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज हम कम्युनिकेशन स्किल का उस टॉपिक का थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं, देखते हैं जो टॉपिक को हम लोग अभी तक देख चुके हैं या पढ़ चुके हैं। तो आइए उस टॉपिक को थोड़ा हम लोग जब एक नजर डालते हैं कि कौन कौन से टॉपिक कम्युनिकेशन स्किल के तहत हम लोगों ने सीखा है, पढ़ा है। माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर इसमें कम्युनिकेशन स्किल के जो जो टॉपिक अभी तक आप लोग टच किए हैं, पढ़े हैं, उसमें कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को हो तो एक बार आप लोग क्या करिएगा कि कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम डाल दीजिएगा, फिर से मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहला टॉपिक, जो सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग देखे थे अबाउट कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन क्या है। डिफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन हम लोगों ने देखा था कि कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। दूसरे टॉपिक हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में मैं 4 प्रकार के आप लोगों को बताया था, जिसमें था वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट हमारा था वो है इंग्लिश लैंग्वेज। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, ऑलरेडी आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ चुके हैं, ठीक है। और मशीनों की भाषा कौन सी जो है, मशीनें जो हैं, एआई जो है यानी रोबोट जो है, उसमें भी क्या होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो होता है इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। उसमें भी इंग्लिश लैंग्वेज हम लोगों को सीखना है। तो इसके विषय में ऑलरेडी आप लोग कुछ पढ़ भी चुके हैं, फिर भी मैं इसका एक अलग से क्लास लेकर आप लोगों को बता दूंगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन उच्चारण, यानी जो भी शब्द हम हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले, उसका प्रोनाउंसिएशन जो है हमें क्लियर आना चाहिए। कैसे हम प्रोनाउंसिएशन का कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी हमें आना चाहिए, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जो होता है ना वो बहुत मायने रखता है। अगर आप कोई चीज़ सीखते हैं, पढ़ते हैं या कोई कम्युनिकेट करते हैं, किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, तो वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन बहुत मायने रखता है। क्योंकि इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन से ही हमें पता चलता है या हिंदी में कि हम अगले को क्या बोल रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी को हम कहें कि आप चलिए, थोड़ा सा डांट कर कहें आप चलिए, तो थोड़ा सा ये क्या होता है कि वही चीज़ है, सेम चीज़ है, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा लोगों को बुरा लग जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि एक शब्द हमने लिख दिया चल लिए, एक शब्द मैंने लिखा चलिए, तो मैंने आराम से कहा चलिए और उसी को मैंने कहा चलिए, तो लोगों में थोड़ा लगेगा कि अरे क्या बोल रहा है, क्या इसे बोल रहा है, ठीक है। तो हमें क्या है कि उस पर भी बहुत सारा चीज देना है, जोर देना है प्रोनाउंसिएशन के सीखने के लिए। शब्दों के व्यवहारिक स्तर को भी समझना है कि हमें कहाँ पे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है, तो ये प्रोनाउंसिएशन के अंतर्गत आएगा। ऑलरेडी पिछले क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ वर्ड का किस तरह से व्यवहारिक स्तर पे वर्ड का शब्दों का उच्चारण हम करेंगे, कैसे करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस को बदलना। माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड, चैट जीपीटी को कोई भी अगर आप लोग टास्क देते हैं तो वो क्या करता है कि तुरंत उसका रिप्लाई देता है, और फिर हम कहते हैं कि इसको हिंदी में करिए तो हिंदी में करता है, इंग्लिश में कहते हैं तो इंग्लिश में कर लेता है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है, जो हम पैराग्राफ उसको देंगे तो क्या करेगा, सेंटेंस या पैराग्राफ को तुरंत क्या करेगा कि वो फॉर्मेशन कर देगा, चेंज कर देता है अकॉर्डिंग टू मी, यानी हमारे अनुसार क्या करता है कि वो चेंज कर देता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा कम्युनिकेशन स्किल का ब्रीफ रहा, जिसमें कौन कौन से टॉपिक हम लोग टच किए हैं। पहला है अबाउट कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल, रिटेन। नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज, प्रोनाउंसिएशन और सेंटेंस फॉर्मेशन। ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोगों को अभी बाकी है इंग्लिश लैंग्वेज, प्रोनाउंसिएशन एंड सेंटेंस फॉर्मेशन, ये 3 टॉपिक। लेकिन मेन जो टॉपिक है वो 2 टॉपिक जो था अबाउट कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो अबाउट कम्युनिकेशन में आप लोग पढ़े हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन,
टू बेटर कम्युनिकेशन एंड 7C ऑफ कम्युनिकेशन। ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, उसमें कोई टॉपिक छूटा नहीं है अभी तक। अब रोबोटिक चीजों में कम्युनिकेशन का हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, रोबोट हमारे किस भाषा को समझेगा, किस तरह हम अपना लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल उसमें फीड करेंगे, ये मैं जब पाइथन या प्रोग्रामिंग जब आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा तो इसी को मर्ज करने का तरीका एज ए प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक आप लोग क्या करिए कि इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ये हमारा ओवरव्यू सिलेबस था कि जो हम लोगों को पढ़ना है, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है। तब तक के लिए आज इस टॉपिक में इतना ही। जय हिंद। की जिद है, सपने सजाने की जिद है।